हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐं ओम। श्री गुरु चरण कमले मातृ पितृ चरण कमले हो। प्राचीन काल की बात है, तीनों लोकों के अधिपति इंद्र मधुपान से प्रमत्त और कामासक्त होकर रंभा के साथ एकांत में विहार कर रहे थे। उस कामुकी अप्सरा के साथ क्रीड़ा करने से उनका मन मोहित हो गया। इस प्रकार कामदेव से मथित मन वाले वे इंद्र उसी महावन में स्थित हो गए। उसी समय इंद्र ने वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत की ओर जाते हुए महर्षि दुर्वासा को देखा। उनका शरीर ब्रह्म तेज से दीदीप्यमान था। वेद वेदांग के पारगामी लाखों शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर अति प्रमत्त इंद्र ने सिर झुकाकर मुनि तथा शिष्य वर्ग को प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति की। तब शिष्यों सहित मुनि दुर्वासा ने इंद्र को शुभाशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी समर्पित किया। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और शोक का नाश करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले उस पुष्प को लेकर राज संपदा मदोन्मत्त इंद्र ने उसे ऐरावत हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही वह ऐरावत हाथी रूप, गुण, तेज तथा आयु में अकस्मात विष्णु भगवान के समान हो गया। तो इंद्र को छोड़कर वह गजराज घनघोर वन में चला गया। हे मुनि, अपने तेज बल से संपन्न इंद्र उस ऐरावत को रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाए। इंद्र ने उस पुष्प का तिरस्कार किया है, ऐसा जानकर मुनीश्वर दुर्वासा अत्यंत कुपित हो उठे और रोष में आकर उन्हें श्राप देते हुए कहने लगे, अरे राजश्री के अभिमान से प्रमत्त होकर तुमने मेरा अपमान क्यों कर दिया? मेरे द्वारा दिए गए पुष्प को तुमने गर्वित होकर हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। श्री विष्णु भगवान के समर्पित किए हुए नैवेद्य, फल अथवा जल के प्राप्त होते हुए उनका उपभोग कर लेना चाहिए। उनका त्याग करने से वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो मनुष्य सौभाग्य से प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का त्याग करता है, वह श्री बुद्धि तथा राज इन सब से वंचित हो जाता है। जो भक्त श्री विष्णु के लिए अर्पित किए गए नैवेद्य को पाते हुए उसे ग्रहण कर लेता है, वह अपने 100 पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान श्री हरि के नैवेद्य को ग्रहण करके उन्हें प्रणाम करता है तथा भक्ति पूर्वक उनका पूजन एवं स्तवन करता है, वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। अरे मूर्ख, उनका स्पर्श करके चलने वाले वायु का संयोग पाकर तीर्थ समुदाय शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है और उनकी चरण रज से पृथ्वी शीघ्र ही पवित्र हो जाती है। यदि चंडाल भी विष्णु की उपासना करता है तो वह करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। भगवान श्री हरि की भक्ति न करने वाला मनुष्य स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहता है। यदि कोई मनुष्य अनजान में भी श्री विष्णु भगवान का नैवेद्य ग्रहण कर लेता है तो वह अपने 7 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो ज्ञान पूर्वक भक्ति के साथ विष्णु भगवान का नैवेद्य यानी प्रसाद को ग्रहण करता है, वह करोड़ों जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, यह निश्चित है। हे इन, तुमने जो अभिमानवश भगवान विष्णु के इस प्रसाद स्वरूप पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर फेंक दिया है, इसके अपराध के कारण तुम लक्ष्मी जी के सुख से वंचित हो जाओगे। लक्ष्मी जी तुम्हें त्याग कर भगवान श्री हरि के लोक में चले जाएंगे और तुम श्रीहीन हो जाओगे, धनहीन हो जाओगे, ऐश्वर्य विहीन हो जाओगे। मुनि द्वारा शाप दिए जाने की बात जानकर दैत्य दानवों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवताओं सहित इंद्र को पराजित कर अमरावती छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। इस प्रकार अभिमान के करने से इंद्र का पतन हो गया। विष्णु भगवान का प्रसाद का तिरस्कार करने से उसका यह पतन हुआ। इसलिए जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्रसाद को तिरस्कार करता है उसका पतन सुनिश्चित है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्रसाद को इनकार करता है वो कभी जीवन में सफल नहीं होता। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्रसाद का अपमान करता है वह मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है। इसलिए विष्णु भगवान के प्रसाद को सदा सादर नमन करते हुए ग्रहण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के मंदिर को देखकर भी सिर नहीं झुकाता है उसका मस्तिष्क रोगग्रसित हो जाता है, वह पीड़ित रहता है। इसलिए जहाँ भी विष्णु मंदिर मिले सादर उन्हें प्रणाम करना चाहिए।
विष्णु मंदिर की ध्वजा तोरण को दूर से देखकर ही शास्त्रों में कहा गया पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत करनी चाहिए। विष्णु भगवान के मंदिर को दूर से ही प्रणाम करनी चाहिए और नजदीक आने पर तो कहना है क्या। कभी भी श्री हरि विष्णु भगवान की प्रसादी का अपमान न करें, उन्हें सादर सिरोधार्य करें, सादर ग्रहण करें।